नमस्कार, मैं आपका अपना प्रतीक एजुकेट इंडिया में सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक शानदार चैप्टर में एक शानदार समरी के साथ, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि क्लास 10th का ये एक चैप्टर है जिसको हम हिंदी में कन्वे करने वाले हैं। इसमें भी कई पार्ट होते हैं। पहले पार्ट की बात करेंगे अ वेकअप फ्रॉम गोवा, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानी बाय लुसियो रॉड्रिगस, जो कि एक ही बहुत ही बढ़िया राइटर है और इन्होंने एक अपनी फीलिंग शेयर की है कि बचपन में कैसे लोग बेकर फ्रॉम गोवा से आप ये समझ सकते हो किसी बेकर की बात की जा रही है और इस बेकर के प्रति सब लोगों की क्या फीलिंग होती थी। छोटे छोटे बच्चे, जब ऑथर उस समय छोटे थे, अपने समय देखो यार कुछ चीजें आपको भी बचपन की याद होंगी, उसी प्रकार ऑथर को भी ये सब जो चीजें याद है और उन्होंने एक कहानी के माध्यम से आप तक ये फीलिंग पहुंचाई। आपकी क्या विचार है इस कहानी को लेके? आप पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना तहे दिल से। इस कहानी में ऑथर ने कुछ अच्छी चीजें कन्वे की है कि एक बेकर जब आता था सुबह सुबह तो हम लोग कैसे जगते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। पूरा मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है यार। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद फिर अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कराना। थैंक यू सो मच। ये जो ऑथर है ये बोल रहे हैं कि ये जो चीजें जो कहानी में आपको दिख रही होंगी, जो आप पढ़ने वाली हो, ये सब चीजें मैंने बचपन में देखा है। कहानी एक तरह की फोकलोर की कहानी है। फोकलोर किसे कहते हैं? फोकलोर जैसा कि आपको पता है कि दादी उदी के पास जब आप बैठते हो, जब दादी से पुरानी चीजें के बारे में जानना चाहते हो, तो वही कहानी जो दादी बताती है उसी को हम फोकलोर कहते हैं। तो उसी प्रकार ऑथर की इस कहानी को फोकलोर की व्यक्त किया जाता है। ये चीज पॉइंट में नोट कर लेना। ऑथर उस समय की पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। बच्चे होते हैं यार, जब कोई बेकर आता है, जब कोई बेकर्स आता है यार, ब्रेड बेचने वाला या कोई और चीजें जो बेचने वाला, मिठाई स्वीट्स बेचने वाले या कोई भी चीजें बेचने वाले, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उन बेकर्स को देख के। तो सेम कंडीशन ऑथर के साथ भी होता है। जब बेकर्स आते हैं तो ऑथर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे उस समय। बेकर्स आपको भी पता है कि सुबह सुबह आते हैं। ब्रेड दो प्रकार के लिए रहते हैं बेकर्स। जब बेकर्स आते थे उस समय तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे वो सोए रहते थे और उनकी उस आवाज को सुन के, कौन सी आवाज, जो आवाज वो बुलाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए करते थे, उसी आवाज को सुन के छोटे बच्चे नींद से जाग कर बिना दातुन किए, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए वो बेकर के पास चले जाते थे। उसके हाथ में एक बम्बो स्टिक रहती थी। उसी स्टिक की वजह से वो ऐसे मतलब पीटता था तो उससे एक अच्छी सी आवाज उत्पन्न होती थी। वो आवाज बच्चों के कानों तक जाती थी और कानों तक जाने के बाद बच्चे सोए रहते थे, अब जाग के तुरंत बेकर्स के पास भाग जाते थे। छोटे बच्चे इसका तनिक सा भी ख्याल नहीं रखते थे कि हमें ब्रश करना है, हमें फ्रेश होना है, तब हमें ये सब चीजों को ग्रहण करना है। उन सब का ख्याल न रखते हुए वो बेकर्स के पीछे भागते रहते थे। उसमें हमारे ऑथर भी शामिल है भाई, ये बात भी आप याद रख लेना। इसलिए भागते थे क्योंकि बिकॉज बेकर जो होता है वो ब्रेड बैंगल्स बेचता था और वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे होते थे, जो कि सर्कल नुमा रहते थे। साइड में मोटी परत, बीच में स्पेस रहता था और सर्कल नुमा रहते थे और बहुत ही मीठे रहते थे। इसीलिए जो छोटे बच्चे रहते थे वो नींद से तुरंत उठकर बेकर्स के पास भाग जाते थे। जैसा कि आपको पता है ऑथर ने कुछ चीजें ऐसी डाली है इसमें, जैसा कि आपको पता है कि जैसे आपके पिताजी का स्वीट्स का दुकान है, तो आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी का डेथ होगा तो आपको क्यों संभालना यार, फिर जब आपका डेथ होगा तो आपके बच्चे को संभालना। तो जनरेशन वाइज कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो जनरेशन वाइज चलते रहते हैं। लाइक और कोई भी दुकान देख लो, आपके घर में अगर कोई दुकान होगा तो वो आपके पिता संभालते होंगे, कुछ समय में आप संभालोगे, कुछ समय में आपका बच्चा संभालेगा, कुछ समय में किसी लोगों को रखोगे। तो जनरेशन वाइज वो चलता रहता है। उसी प्रकार बेकर्स का भी ये काम रहता है। आपके जमाने में, अब के समय में यार बेकर्स तो कहीं दिखते नहीं, ये सब चीजें तो आप आम बात नहीं है, क्योंकि अब तो वो दिखते नहीं, उनकी आवाज वो सुनने को बहुत कम मिलती है जो बच्चे सुनते थे। तो अब के जनरेशन में यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार उनके दादा परदादा लोग बेचते थे, उसी प्रकार फिर हम लोगों की भी ऐसी चीजें होती थी। जिस प्रकार हमारे बिजनेस कोई होते हैं तो हमारा बेटा, हमारे पिताजी, हम, तो इसी प्रकार उनका भी ये बिजनेस ऐसे परंपरागत चलता रहता था। बेकर्स को सभी लोग गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाते थे। पैडर्स कहते थे उन्हें, बेकर्स को पैडर्स कहते थे। पता है कि बेकर्स जो रहते थे वो दो प्रकार के ब्रेड्स लाते थे। एक तो ब्रेड लूप्स लाते थे और एक ब्रेड बैंगल्स लाते थे। ब्रेड लोप जो होता था वो बड़े लोगों के लिए होता था। वहां पे जहां छोटे बच्चे इकट्ठे होते थे भाई, वहां पे कुछ बड़े भी होते थे। गांव घर में ही देख लो, ठंडी का माहौल चल रहा है, कोई बेकर चला गया अच्छी चीज लेके तो छोटे छोटे बच्चे भागने लगते हैं, तो कुछ बड़े भी आ जाते हैं, भाई क्या लिए, तो उनको भी देना पड़ता है। तो उनके लिए ब्रेड लूप और छोटे बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स रखा करते थे ये बेकर्स हमारे। यार आपको भी पता है कि बेकर्स लोगों को जितनी इंपॉर्टेंट उस समय मिलती थी, अब उतनी इंपॉर्टेंस इस समय नहीं दी जाती, क्योंकि उनका जनरेशन जो है दिन पे दिन मतलब
समाप्ति की ओर चल रहा है, कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता, सब लोग लेजी टाइप के हो चुके हैं। उसी प्रकार ये बेकर्स को अब उतना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में नहीं दिया जाता था जिस प्रकार से ऑथर ने और ऑथर के लोगों ने इतना इंपॉर्टेंस उन्हें दिया इस कहानी में। तो ये कहानी आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यार ये यूजफुल रहा कि नहीं रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब किया कि नहीं तुमने भाई, सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।